नमस्कार। कैसे हैं आप सब। नेपोलियन ने एक बात कही थी कि तुम मुझे 100 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। जी हां, लेकिन आज यही माताएं, आज यही बहनें, आज यही बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। उनका मानसिक स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं दिमागी हालत खतरे में पड़ रही है। तब कैसे अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा? असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। आज का हमारा विषय है जो कि सर्वे पे आधारित है, वो है कि नारी तुम क्यों इतनी नाराज हो, तुम क्यों इतनी चिंता में हो, तुम क्यों इतनी तनाव में हो, तुम क्यों इतनी दुखी हो। आज हमारे चर्चा का विषय यही रहेगा, क्योंकि जहां महिलाएं दुखी हो, तनावग्रस्त हो, जब वो चिंता में पड़ जाए तो फिर देश का विकास कैसे होगा। और जब नारी ही हर वक्त गुस्से में, तनाव में, दुख में रहेगी तो फिर परिवार की परवरिश कैसे होगी, कैसे परिवार संभलेगा। और नारी इतनी दुखी है, ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रही हूं, तो कृपया कोई बहनें मुझ पर नाराज नहीं हो। ये एक सर्वे है, अगर सर्वे के हिसाब से कुछ निकला है तो हमें इस बात का आत्ममंथन करके खुद में वो सुधार भी लाना चाहिए कि हम क्यों दुखी हैं, उस पर चर्चा भी करनी चाहिए, उस विषय के बारे में बात भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा गुस्सा किसी के भी सेहत के लिए, ज्यादा दुख किसी के भी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि पिछले 10 सालों में महिलाओं की प्रतिशत गुस्से, दुख, तनाव के मामले में अत्यधिक बढ़ गई है। अब इसके पीछे के हमें कारण को पता लगाना है, आत्ममंथन करना है और सभी को एक साथ मिलकर इसका समाधान भी निकालना है। और इस सर्वे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आई है, सबसे चिंताजनक बात आई है, वो है कि भारत की महिलाओं में गुस्से, दुख, तनाव और चिंता की मात्रा ज्यादा देखी गई है। मतलब ऑन द होल मिला के एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि जो गुस्से का टेम्परेचर है वो भारत की महिलाओं का ही हाई है। मुझे भी अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मैं कितने गुस्से में रहती हूँ। हाँ भाई, मैं तो करूंगी, क्योंकि गुस्सा हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग कारण देखते हैं कि क्यों आखिर भारत की महिलाएं इतने गुस्से में रह रही हैं। इसके पीछे वजह तो जरूर होगी ना। देखिए, पहले क्या होता था हमारे समाज में कि भाई एक नियम था कि भाई पुरुष बाहर की दुनिया संभालेंगे और महिलाएं घर की। तो महिलाओं के दिमाग में ये बात आई कि हम 4 दीवारी के अंदर कैद क्यों रहे, हमें भी बाहर निकलना है, हम भी हाथ बटाएंगे, हमें भी बराबरी चाहिए। एक तो ये कारण था बाहरी दुनिया में उतरने का। दूसरा कारण है कि देखिए, एक जन अगर नौकरी कर रहा है घर से, तो भाई उससे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई हैं, ख्वाहिशें बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो भाई उन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए आपको निकलना ही पड़ेगा। तो ये दो कारण बेसिक हैं जिसकी वजह से महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ा है। अब जब महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो उनके पास घर की भी जिम्मेदारी है और बाहर की भी। अब मान लीजिए उन 3 घंटों में जहां पुरुष केवल तैयार होकर जब वो बाहर निकल रहा है, अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है, वहां महिलाएं बच्चों को भी संभालती हैं, घर का काम भी कर लें और साथ साथ अपने ऑफिस वर्क या जहां भी निकलना है उसकी तैयारी भी करें, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो पड़ेगा ही, प्रेशर तो पड़ेगा और उसका असर भी दिखेगा। तो ये भी एक सबसे बेसिक कारण है जहां महिलाएं तनावग्रस्त, दुखी रह रही हैं। तो ये तो मुख्य मुद्दा है। और मेरे हिसाब से लगता है कि ये पिछले साल में महिलाओं की दर, ये दुख, तनाव की मात्रा में ज्यादा ही बढ़ा है, क्योंकि इस कोरोना पीरियड में घर के सभी लोग घर पे ही रहते थे। अब सबके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहो। सब एक देखिए, जहां एक थोड़ा बहुत बाहर निकल के अपने फ्रस्ट्रेशन को महिलाएं दूर करती थी, वो 4 दीवारी के अंदर कैद रह गई। तो अब वो मतलब क्या है, दुख अवसाद में बदल गया। ये भी एक बेसिक कारण है जिस वजह से महिलाओं का दुख प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया है। एक और भी बात है कि देखिए, जब बाहर की दुनिया में महिलाओं ने कदम रखा, जब बाहर की दुनिया से महिलाएं अटैच हो रही हैं नौकरी के जरिए या किसी बिजनेस के जरिए, तो वहां पे ढेरों तरह की चिंताएं भी है। घर की तो चिंता थी ही, लेकिन वहां की भी चिंता है कि भाई मैं इतना करती हूँ, मेरी सैलरी कम है, उसकी क्यों ज्यादा है, और मैंने इतना किया उतना किया। देखिए, वहां भी सैलरी को लेकर, काम को लेकर बहुत सारे टेंशन है, वहां भी कंपटीशन है, वो चिंता भी तो प्रभावित करती है। वहां का भी एक दुख है जिसे आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको खाए जा रहा है।
कहीं ना कहीं ये भी एक बेसिक कारण है। देखिए, पहले महिलाओं के पास शिक्षा कम थी, लेकिन अब अगर विगत वर्षों में देखा जाए तो उसमें महिलाओं के पास शिक्षा ज्यादा हो गई है, समझ ज्यादा है, किसी चीज को देखने का नजरिया बदल गया है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि देखो, घर परिवार में जब कोई बातचीत होती है तो उस वक्त अगर महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करके बोल दे कि नहीं ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या अपने अधिकारों के लिए ही बोल दे कि भाई मुझे ये पसंद है, तो उस वक्त भाई महिलाओं को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें झगड़ालू या विरोध कर रही है ऐसा नाम दे दिया जाता है। तो ये सभी बातें जो किसी के द्वारा बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर तो बुरा ही असर करती है ना, क्योंकि आप किसी के मानसिक स्वास्थ्य के साथ तो यहाँ पे खेल ही रहे होते हैं, उन्हें दुख पहुंचा ही रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है, ये शुरू से अंत तक अभी तक होता आ रहा है और जिसे रोकना बहुत जरूरी है। और ये तो सरासर गलत है कि भाई महिलाओं को गुस्सैल कहना या फिर तो महिलाओं के गुस्से को हवा देना। जब कोई बात कहे तो वहां पे समझदारी से पेश आओ। पुरुष होने के नाते स्त्री को दबाने की जरूरत नहीं है। स्त्री को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये परिवार के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि एक औरत को आप किस तरह से अपने घर परिवार में रखते हैं। देखिए, मैं उन 2% की बात नहीं कर रही हूं जो परिवार बिगाड़ देती हैं। मैं उन 2% पुरुषों की भी बात नहीं कर रही हूं जो केवल मुद्दा बनाने के लिए ही औरत पे हाथ चलाते हैं। मैं एक आम बात कह रही हूं। जहां पे परिवार को लेकर चलाना है तो कैसे चलेगा जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी। अब देखिए, महिलाएं दुखी हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी दुखी हैं। अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो वहां भी तो एक तरह उनके दुख का वहां से भी कारण निकल रहा है, और दूसरा है एक तो मेडिकल अगर देखें मेडिकल दृष्टिकोण से तो वहां से भी महिलाओं को दुख, कहीं ना कहीं तकलीफ, चिंता वहां से भी घेरे ही रह रहा है। साइकोलॉजिकल बेस इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, जब इतनी सारी बातें होती हैं, मान लीजिए परिवार में है, अगर महिलाएं बाहर काम कर रही हैं तो पुरुष को भी चाहिए कि वहां हाथ बटाए, ताने ना मारे बल्कि उसके बदले हाथ बटाए, परिवार के लोग उसकी हेल्प करें, उसकी बातों को समझें। तो वहां पे तो ये होता नहीं है, वहां उसको बस मानसिक टॉर्चर दिया जाता है, कुछ ना कुछ बोल के कि अरे ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो तो सब करती है, उनकी बहू तो पूरा काम कर लेती है, ये भी कर लेती है वो भी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये तो ताना हुआ। तो आप मानसिक तरीके से तो उसको तकलीफ पहुंचा ही रहे, तो क्या रूप लेगा? दुख का ही ना रूप लेगा। और हमारे देश की महिलाएं ऐसे ही दुखी रहेंगी, और ये हम परिवार वालों की ही जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं को प्रसन्न रखें। एक और बात है, देखिए मेडिकल, भाई बच्चे पैदा करना या फिर तो बहुत सारी तकलीफ हो जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं को ढेरों तरह के तकलीफ होते हैं, तो वो सब जो दवाइयों के सेवन से उसका भी एक अलग ही साइड इफेक्ट होता है। मन दुखी, चिंताग्रस्त उसकी वजह से भी होता है। तो इन सभी बातों को नजर में रखते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की, अपने परिवार के, अपने समाज की महिलाओं को अच्छी तरह ट्रीट करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि पुरुष कमा के आ रहा है तो वो अपना टांग पसार के बैठ जाए और महिला आ रही है बाहर से तो फिर वो अपना घर बाहर सब मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखो, चिंता का विषय तो बन ही जाएगा, महिलाएं तो दुखी होंगी ही। और मैं हर एक महिला से कहती हूं कि प्लीज खुल के बात करिए, मन में घुटिए मत, घुट के मत रहिए। और ये पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि महिला के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ अच्छी तरह से पेश आए। क्योंकि देख लीजिए, अगर देश की आधी आबादी दुखी रहेगी तो उस दुख का असर आपके आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, और वो पीढ़ी कभी भी सुखी और संपन्न नहीं रहेगी। इस पर ध्यान दीजिएगा और इन विचारों पे अमल करिएगा प्लीज। धन्यवाद।